तो एक गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो राधे राधे सभी को। तो आज हम लोग लेके आए दो ऐसी गाड़ियाँ लेके आए हैं 160 सीसी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गाड़ियाँ हैं। एक तरफ आपकी N160, दूसरी तरफ आपकी तरफ अपाचे आरटी और 164 भी है। ये नया E20 वाला मॉडल है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट रहता है कि दोनों में से कौन सी गाड़ी सही रहेगी। तो आज इसी वाले टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि दोनों गाड़ियों के एडवांटेज क्या मिलेंगे, कौन सी कंफर्ट के मामले में, पावर के मामले में, सिटी में और फैमिली के हिसाब से कौन सी ज़्यादा आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगी। और स्पेशली इससे आपको पता है दोनों मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से माइलेज के हिसाब से भी देखेंगे कि दोनों कौन से कॉस्ट इफेक्टिव आपको गाड़ी देखने को मिलने वाली है। तो इसी के बारे में रिव्यू चालू करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग गाड़ी के फ्रंट के बारे में। तो फ्रंट में हम लोग सबसे पहले हेडलाइट्स, सस्पेंशन और ब्रेक्स और टायर्स के बारे में बात करेंगे। तो N160 की बात करूँ तो 160 सीसी में केवल यही आपको गाड़ी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ अपाचे के अंदर, तो इसके अंदर आपको नॉर्मल जो आपका एलईडी सेटअप आता है वो देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं डीआरएस के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये डीआरएस यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस तरीके से। और यहाँ अपाचे की बात करूँ तो अपाचे में आपको इस तरीके से बीच में डीआरएल मतलब मुस्टैच टाइप के आपको डीआरएल देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक बार डीआरएल ऑन करके दिखा देता हूँ दोनों की कहते हैं। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके डीआरएस आपको देखने को मिलेंगे। सो काफ़ी सारी देखा जाए तो एमटी जैसा आपको देखने को मिलेगा इसका डीआरएल। अब बात कर लेते हैं अपाचे के बारे में। तो मैं आपको अपाचे का भी डीआरएल दिखा देता हूँ कि किस तरीके। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसके डीआरएल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको टीवीएस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। सो ये आपके अपाचे के डीआरएल है। सो ये आपको मैंने डीआरएल दिखा दी। वैसे ब्राइटनेस की बात करूँ तो आपको जो N160 में थोड़ा आपको ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलेगा डीआरएल। इसके जो डीआरएल्स हैं वो मतलब आप समझते हैं कि लिम्प कलर टाइप के होते हैं, तो ज़्यादा डार्क भी देखने को नहीं मिलेगी, ज़्यादा ब्राइट भी नहीं देखने को मिलेंगे। और काफ़ी ज़्यादा सही डीआरएल है, मतलब ज़्यादा रोशनी टाइप के भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ तो हेडलाइट में अगर आपको मैं बताऊँ कि कौन सी ज़्यादा बेटर है, तो आपको जैसे आपको पता है कि जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट होती है वो ज़्यादा बेटर आपको बीम प्रोवाइड करती है रात के टाइम पे स्पेशली। सो यहाँ पे लाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो N160 आपको ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट आपको ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्टर होने की वजह से आपको ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी है जो रात को प्रोवाइड होने वाली है। अब बात करें तो गाड़ी के सस्पेंशन सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर आपको 37 mm के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन 160 सीसी में सबसे बड़े हैं। अभी जो आपकी एक्सट्रीम 160 आ रही है उसमें भी आपको तो यूएसडी फोक देखने को मिले, लेकिन अगर टेलीस्कोपिक की बात करूँ तो इसमें आपको सबसे बड़े देखने को मिलेंगे। तो यहाँ अपाचे की बात करूँ तो अपाचे के अंदर आपको 31 mm के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको फोर्ट प्रोटेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको फोर्ट प्रोटेक्टर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों साइड मिलेंगे, इसके अंदर आपको नहीं मिलते हैं। तो साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर फोक्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा फोक्स देखने को मिलेगा। यहाँ 37 या 31 यानी अगर स्टॉक एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बेटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी कंफर्ट सेम रहेगा बस, लेकिन हल्का स्लाइटली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको राइड करोगे। सो अब बात कर लेते हैं गाड़ी के टायर्स के बारे में। तो अगेन यहाँ पर आपको N160 ज़्यादा बेटर टायर प्रोवाइड करने वाली। क्यों करने वाली? क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर देखने को मिला है और यहाँ पर आपको 90 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। टायर की बात करें तो आपको 130/70/17 का टायर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा 130/70/17 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। ये आपका यूरो ग्रुप का टायर है। आपको एमआरएफ ज़ैपर के टायर पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाय द वे ये वाला अगर आप देख रहे हो मॉडिफिकेशन का, तो ये पहले से नहीं आता, मैंने करवा रखा है। अगर आपको देखना होगा तो चैनल पे वीडियो आप जाकर जरूर देख सकते हो। यहाँ टायर की बात करूँ तो यहाँ पर सेम आपको जो टायर उसमें देखने को मिलता था वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको 130/70/17 का टायर देखने को मिलेगा। फर्क ये रहेगा कि इसके अंदर आपको एमआरएफ के ज़ैपर देखने को मिलेंगे, मेरे वाले में आपको यूरो ग्रिप के टायर हैं। तो अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो यूरो ग्रिप के टायर का ग्रिप कुछ खास नहीं रहते, लेकिन आप अगर ज़ैपर की तरफ जाते हैं उसमें आपको ज़्यादा बेटर ग्रिप प्रोवाइड होती है। तो मेरे ख्याल से अपाचे को देना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से अभी कंपटीशन है मार्केट के अंदर उस हिसाब से कंपनी को यहाँ पर ज़्यादा बेटर प्रोवाइड जो टायर है वो आपको देने चाहिए थे। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रेक्स के बारे में। सो ब्रेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 300 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाली है। और यहाँ अगर मैं अपाचे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 280 mm की डिस्क ब्रेक देखने वाली है। तो यहाँ पर भी आपकी जो N160 वो आगे चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर डिस्क देखने को मिलने वाली है। सो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी ज़्यादा बड़ी डिस्क होती है ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगी। सो अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग के मामले में आपको N160 ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग प्रोवाइड करने वाली है। और साथ ही से एक और रीज़न ये हो जाता है कि इसके अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस का मॉडल देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात होगी ब्रेकिंग के बारे में। तो अगर मैं आपको बात कर लूँ कि कैलिपर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो कैलिपर्स हैं वो आपको ग्रेमिका के देखने मिलने वाले। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो कैलिपर्स हैं वो आपको कंपनी वाले देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ में आपकी जो अपाचे वो आगे है वो ये है कि इसके अंदर आपको पेटल डिस्क देखने को मिलती है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुछ कट टाइप के हैं, जिससे आपका जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा बेटर होता है।
N160 की बात करूँ, इसके अंदर आपको सिंपली राउंड डिस्क देखने को मिलती है, इसमें आपको पेडल डिस्क देखने को नहीं मिलती है। तो यानी अगर मैं हीटिंग की बात करूँ तो अपाचे के अंदर जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है ब्रेक्स को लेकर वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन N160 में भी आपको ठीक मिलेगा, लेकिन आपको अपाचे में ज़्यादा बेटर जो आपका हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलेगा। तो अगर मैं सिंपली बात करूं अगर ब्रेक्स के बारे में, तो यहाँ पर आपकी जो N160 वो थोड़ी ज़्यादा आगे चलने वाली है अपने ज़्यादा बेटर डिस्क की वजह से, और आपकी जो अपाचे है वो हल्का सा पीछे रहने वाली, क्योंकि इसकी डिस्क आपको छोटी देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में, क्योंकि फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रखते हैं जब आप इतना ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हो। तो इस टाइम पे अगर मैं बता दूं टीवीएस पल्सर से काफ़ी ज़्यादा आगे फीचर्स के मामले में, क्योंकि आपको जो अपाचे इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। बाद में इस वाले मॉडल में नहीं है क्योंकि बेस मॉडल है, लेकिन जब टॉप वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पल्सर की बात करूँ तो पल्सर में आप चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, आपको किसी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलने वाली। इनफैक्ट अगर आप कोई भी बजाज की पल्सर सीरीज़ की गाड़ी लेने वाला आपको किसी में नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है बजाज को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि आजकल 110 सीसी तक की गाड़ी में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से बजाज को यहाँ पर देना चाहिए था। अगर मैं बात करूँ फीचर्स के बारे में जो आपको इसमें मिलते हैं इसमें नहीं मिलते हैं, तो एक आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर आपको मिलती है। यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड आपकी जो कितनी गई है, टॉप स्पीड आपने कितना किया है, फिर आपको 0 to 60 कितना, वो भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा आपको कोई फीचर देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि बजाज ने तो मतलब प्राइस को कम रखते हुए इस चीज़ को कॉस्ट कटिंग के हिसाब से इसको रखा है कि बजाज ने वही फीचर्स दिए हैं जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं कि आप बहुत कम लोग ऐसे ही लोग होंगे जिनके पास ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, फिर टर्न बाय टर्न नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसके अंदर आपको मोड्स देखने को मिलते हैं, यानी इसमें आपको 3 मोड देखने को मिलेंगे, अर्बन, रेन और स्पोर्ट्स मोड। सबसे ज़्यादा पावर जो है स्पोर्ट्स मोड प्रोड्यूस करती है। और दूसरी तरफ अगर सबसे कम बात करूँ तो मैं रोन मोड है, जिसके अंदर आपको सबसे कम पावर प्रोड्यूस देखने को मिलती है, जो कि मतलब ABS ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इसके अंदर। तो देखा जाए तो ठीक है फीचर, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ऑडियंस ऐसी होगी जो इसको इस्तेमाल करती होगी। नॉर्मली आप बट स्पीड देखते हैं, सारी चीज़ देखते हो, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है जो आपको अपाचे में देखने को मिलता है, आपको पल्सर में देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्यूल कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ तो आपको जो पल्सर इसके अंदर आपको ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यहाँ के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करूँ अपाचे के बारे में, तो यहाँ पर आपको 11 से 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। मेरे को अभी परफेक्ट याद नहीं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो अगर फ्यूल टैंक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आपको लॉन्ग ट्रिप्स पे होने वाला है, क्योंकि आपको ज़्यादा बार पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये आपको फ़ायदा होने वाला है। बात कर लेते हैं माइलेज के बारे में। जिन भाई की गाड़ी है तो वही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनका भी चैनल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगर इनकी गाड़ी की माइलेज की बात करूँ तो इनके हिसाब से इनकी माइलेज अराउंड 44 के आसपास इनको माइलेज मिल रही है। और अगर मैं अपनी माइलेज की बात करूँ तो मेरे को इस वक्त सिटी में अराउंड 48 के आसपास माइलेज मिलेगी। माइलेज में स्लाइटली आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और मेन पॉइंट के बारे में, वो गाड़ी का कंफर्ट। तो गाड़ी का कंफर्ट किसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको अपाचे तो आपको ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है। क्यों करने वाली मैं भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस लिए आपको करने वाली, क्योंकि यहाँ पर आपको जो हैंडल बार है वो आपको थोड़े अपराइट देखने को मिलेंगे। इसके जो हैंडल बार है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा कर्व देखने को मिलता है, यानी आपको थोड़ा इसमें बेंड होना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगा, हल्का सा बेंड आपको होना पड़ेगा। लेकिन आपको अपाचे की बात करूँ तो अपाचे में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अपाचे में आप पूरा स्ट्रेट होकर बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लॉन्ग ट्रिप की बात करूँ, लॉन्ग ट्रिप में आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाली कंफर्ट के बारे में, क्योंकि कंफर्ट इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सीट की बात करूँ तो आपको N160 के अंदर आप कोई भी मॉडल होगी बेस से लेकर टॉप तक उसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर अपाचे की बात करूँ इसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको सिंगल सीट देखने को मिलने वाली, यानी आपकी जो पिलियन रहेगा उसको भी आपको कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। यहाँ पिलियन को हल्का फुल्का कंफर्ट हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी आपको मतलब ऐसा नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है गाड़ी का इंजन। तो इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको पता है अपाचे को 160 सीसी का किंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको N160 की बात करूँ तो इसमें अगर आपको 164.2 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा। पावर फिगर्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 16 bhp की पावर और 14.65 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। ये 2 वाल्व इंजन आपको देखने को मिलेगा, यानी आपको पिकअप और इनिशियल आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। मिड रेंज टॉप एंड में उतना ज़्यादा फर्क आपको मतलब थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, क्योंकि अब 2 वाल्व इंजन है। अपाचे की बात करूँ तो अपाचे के अंदर आपको 159 सीसी का देखने को मिलेगा। पावर फिगर्स की बात करूँ तो यहाँ ज़्यादा पावर फिगर्स है, 17.2 bhp और टॉर्क भी आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, 14.65 का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 4 वाल्व इंजन देखने को मिलेगा, यानी आपको इसमें टॉप एंड ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अगर मैं बात कर लूँ एक चीज़ के बारे में जिसमें N160 आगे इंजन को लेकर, वो है 2 चीज़ों के बारे में। तो एक है इंजन रिफाइनमेंट, क्योंकि इस गाड़ी का इंजन रिफाइनमेंट 160 सीसी में नेक्स्ट लेवल है। मैं लिटरली इसको ड्राइव करता हूँ, मैं 80-90 तक लेकर जाऊँ तो भी बहुत माइनर सी वाइब्रेशन मेरे को महसूस होती है। मैंने इसकी हल्की से राइड ली थी तो मेरे को हल्का फुल्का लग रहा था कि टैंक पे थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस हो रहा था। इंजन रिफाइंड के मामले में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट 160 सीसी में सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन यही आपको प्रोवाइड करती है। तो एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर जो कंपनी क्लेम करती है वो है कि इसका जो टॉर्क है जो
टॉर्क और आपका पावर फिगर से काफ़ी ज़्यादा लो आरपीएम पे प्रोड्यूस करती है। समवेयर अराउंड 6750 के आसपास ये प्रोड्यूस कर देती है अपना पीक टॉर्क, और 8750 के पास ये पूरा अपना जो BHP पूरा प्रोड्यूस करती है। लेकिन इसका थोड़ा हाईयर आरपीएम पे आपको जाना पड़ेगा अगर आपको इसकी पूरी पावर का इस्तेमाल करना है। इसमें आप लो आरपीएम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिटी के बारे में कि सिटी राइड के हिसाब से कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो सिटी के हिसाब से देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा लो आरपीएम पे है, तो यानी आपको जो बार बार गियर बदलने की दिक्कत होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें आपको गियर बदलने की दिक्कत देखने को मिलने वाली है, यानी इसमें मतलब आपको हर गियर आपको ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो टॉर्क होता है काफ़ी ज़्यादा हाई आरपीएम पे होता है, तो आपको हल्का फुल्का गियर बदलने की दिक्कत होगी। लेकिन ऐसे जिसमें दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सो गियर बॉक्स की बात करूँ तो आपको इसके अंदर गियर बॉक्स और इसके अंदर का आपको मतलब एक तरीके से देखा जाए दोनों का गियर बॉक्स सेम है, दोनों का काफ़ी ज़्यादा बटरी स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। मैंने दोनों रखी है, इनफैक्ट ये वाली मेरी है तो मैंने दोनों चलाई है, तो दोनों का गियर बॉक्स देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पर जो है आपकी अपाचे ये वाली E20 मॉडल है, यानी आपके अंदर इसके जो E20 कंपैटिबल यानी जो आपका फ्यूल आने वाला है, अभी आया नहीं है, अभी आने वाला है, तो E20 आप इसमें डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मिले। बाय द वे इन गाड़ी में E20 ना डलवाना, अगर आपके पास एनवासिटी का पुराना मॉडल है तो उस टाइम पे आप पावर वाला पेट्रोल है तो ही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। जो E20 आएगा वो आप मत डलवाओ जो पुरानी गाड़ी आती है, क्योंकि उसमें इंजन में थोड़ा दिक्कत आती है। तो अब बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है गाड़ी का डिस्प्ले। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपको इसमें इस दोनों की आवाज़ एक एक करके सुना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिस्प्ले और आवाज़ सुना देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको नॉर्मल की देखने को मिलेगी, वेव की देखने को नहीं मिलती है। सो ये एनालॉग और सेमी डिजिटल डिस्प्ले, यानी आपको जो आरपीएम है वो एनालॉग देखने को मिलेगा, बाकी सारी डिजिटल आपको डिजिटल देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अब आवाज़ सुन लो एक बार आप। ये आइडा साउंड है बिना रैक किए, तो मैं थोड़ा आपको रैक करके दिखा देता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं अपाचे के बारे में, आपको अपाचे का भी दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँ दोनों की आवाज़ में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर अपाचे ने काम अच्छा किया, वो है कि आपको वेव की प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पे आपको वेव की देखने को मिलेगी, वेव की जिसको नहीं पता बता दो, सेफ्टी के मामले में ज़्यादा बेटर होती है, इसको कॉपी करना मुश्किल होता है। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, सो इसका फुली डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मोड्स और सारी कुछ देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये आइडल साउंड है, पहले आप आइडल सुन लो। तो ये मैंने आपको आवाज़ सुना दी, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको जो N160 उसके अंदर आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको साइड माउंटेड एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, यानी बाहर की ओर निकला हुआ है। तो आवाज़ की बात करूँ तो जो आपकी अपाचे है उसमें आपको ग्रंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वहीं आपकी तरफ दूसरी तरफ जो आपकी N160 उसके अंदर आपको बेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो लाउडनेस की बात करूँ तो ये ऑब्वियसली बात है, इसमें साइड माउंटेड एग्जॉस्ट है तो ज़्यादा लाउड है, ये आपको लाउड इतनी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं आवाज़ की बात करूँ, रिफाइनमेंट की बात करूँ, आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा रिफाइनमेंट फील होगा, इसमें आपको थोड़ा मतलब ग्रंट ज़्यादा महसूस होगा हायर आरपीएम के ऊपर। सब बात कर लेते हैं गाड़ी के रेयर के बारे में। तो अगर मैं इस रेयर की बात करूं तो इसके अंदर आपको जो रेयर में 130 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, जो कि अगेन आपको सेम जैसे नॉर्मली सभी में आता है उस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक डिस्क देखने को मिलेगी, ये डिस्क ABS की, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको N160 लेयर है इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS की आपको डिस्क देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे भी पीछे भी ABS और आगे दोनों साइड ABS देखने को मिलेगा। टायर की बात करूँ तो आपका 130/70/17 का टायर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 130/70/17 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। ये आपका यूरो ग्रुप का टायर है, आपको MRF ज़ैपर के टायर पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाय द वे ये वाला अगर आप देख रहे हो मॉडिफिकेशन का, तो ये पहले से नहीं आता, मैंने करवा रखा है। अगर आपको देखना होगा तो चैनल पे वीडियो आप जाके जरूर देख सकते हो। सो अगर बात करूँ यहाँ पे मडगार्ड की, तो यहाँ पर आपको जो मडगार्ड है वो भी आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा, मतलब आपको जो ये जो एक्सटेंशन होती है जो जोड़ा होता है वो आपको दोनों साइड से देखने को मिलता है। सो अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रखी है। यहाँ पर आपको फुट पैक देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर की बात करूँ तो आपको इसके अंदर बाकी सब कुछ आपको LED देखने को मिलने वाला है यहाँ पर, लेकिन आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलने वाले हैं। इस साइड की बात कर लेता तो यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलने वाला है, जो कि अगेन आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से निकालना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी टायर का साइज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं तो हैवीनेस भी आएगी नहीं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपाचे के बारे में। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जॉस्ट कंपनी ने दे रखा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अपाचे का अब तक का सबसे बेस्ट एग्जॉस्ट को समझ सकते हैं। जो पहले ड्यूअर बैलेट आता है थोड़ा पतला दिखता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता है। यहाँ टायर की बात करूँ तो यहाँ पर सेम आपको जो टायर उसमें देखने को मिलता था वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको 130/70/17 का टायर देखने को मिलेगा। फ़र्क ये रहेगा कि इसके अंदर आपको MRF के ज़ैपर देखने को मिलेंगे, मेरे वाले में आपको यूरो ग्रिप के टायर हैं। तो अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो यूरो ग्रिप के टायर का ग्रिप कुछ खास नहीं रहता, लेकिन आप अगर ज़ैपर की तरफ जाते हैं उसमें आपको ज़्यादा बेटर ग्रिप प्रोवाइड होती है।
तो अगर बात कर लेते हैं टायर हगर के बारे में, तो सेम जैसा टायर हगर उसमें था, उसमें सेम टायर हगर इसमें है। फ़र्क ये है कि इसका जो टायर हगर है उसका जो मतलब लेंथ की बात करूँ तो लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस आपको हल्का सा थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा कि इसका हल्का सा थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो सेम है, बस ये है कि हल्का सा मतलब इसमें आपको थोड़ा लूज टाइप का देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइट आपको देखने को मिलेगा, मतलब हाई स्पीड में हल्का सा वाइब्रेशन टाइप का इसमें रहेगा। इंडिकेटर की बात करूँ तो इंडिकेटर भी इसमें आपको बल्ब वाले देखने को मिलने वाले हैं, बाकी पूरा जो उसका सेटअप है LED रहने वाला है। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साड़ी गार्ड के बारे में। यहाँ आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलने वाला है। एक चीज़ जिसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो है कि इसमें आपको लेडीज़ फुटरेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको अपाचे में जाओगे इसमें आपको लेडीज़ फुटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो ये मैंने आपको गाड़ी का पूरा ओवरव्यू दिया था। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, देखो इस टाइम पे दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो मतलब फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, कंफर्ट आपको काफ़ी मतलब प्रोवाइड करे, मतलब कंफर्ट भी अगर आपको चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्ट भी मिले, तो उस टाइम पे अगर आपको पावर भी ज़्यादा चाहिए तो उस टाइम पे आप डेफिनेटली अपाचे की तरफ जा सकते हो। तो अपाचे के अंदर आपको कंफर्ट भी देखने को मिलने वाला है, पावर फिगर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो भी इससे कम देखने वाले, फीचर्स भी आपको इसके अंदर ज़्यादा देखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपको इन्वेस्टिटी किस लिए लेनी चाहिए, तो अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए ज़्यादा बेटर मतलब लुक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मेरे ख्याल से अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो वैसे सब्जेक्टिव होता है, लेकिन मेरे ख्याल से N160 160 सीसी की काफ़ी ज़्यादा बेटर लुकिंग गाड़ी होने वाली है, क्योंकि आपको पता है इसमें MT का भी फील आपको आता है। तो अगर मैं रीज़न की बात करूँ इसमें आपको ज़्यादा बेटर फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है, इसमें आपको सेफ्टी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, आपको टायर्स भी ज़्यादा बड़े देखने को मिलने वाले हैं, कंफर्ट के मामले में वाइब्रेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर गाड़ी है। सो अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें मतलब आप कंफर्ट देखने को मिले, पावर देखने को मिले, सिटी राइड में काफ़ी ज़्यादा पंची आपको गाड़ी चाहिए, तो डेफिनेटली आप N160 की तरफ जा सकते हो। अपाचे में नुकसान किस चीज़ का हो जाता है कि इसके अंदर आपको मतलब सेफ्टी के मामले थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं मिलेगा, टायर्स आपको पतले मिलेंगे, सस्पेंशन आपको पतले देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जिनके मामले में जो अपाचे वो थोड़ा लैग करती है। लेकिन अगर N160 की बात करूँ इसमें किस चीज़ के बारे में, तो वो हो जाता है मतलब हल्का सीट कंफर्ट हो जाता है, मतलब आपको थोड़ा बेंड होकर बैठना पड़ता है, तो उस टाइम मामले में थोड़ा आपको N160 मतलब नेगेटिव पॉइंट्स देती है। तो ये था आज की वीडियो। उम्मीद करता वीडियो को पसंद आया होगा। बाय द वे आपकी मेरे पास एक्सट्रीम आ चुकी है, तो उस पर काफ़ी सारे वीडियो मैंने शूट कर दिए, तो वीडियो शूट जल्दी आने वाला है। तो चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।